संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आज के इस पोस्ट में, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। क्या करने से मानुष को पाप लगता है? क्या पाप है? मानुष अपने ज़िंदगी में दुखी क्यों रहता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण? तो चलिए दोस्तों, हम भी जानते हैं। शुरू करते हैं। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। वह दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देता है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्मात्माओं को धीरज की ओर धन से चकनाचूर कर देता है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देता है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर की ओर धीर पुरुष भी अपने घुटने टेक देते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असामान्य, नारी का मान भंग करना, क्योंकि यह अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन, उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। जिस प्रयास से उठते हैं कि जिससे भी यह अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है कि शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्यु दंड। सोच कर देखिए, सामान खोने से मछली के लिए पहले सामान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लागना सरल कर दिया, किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण ने छू तक नहीं कर पाया, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखे। किस उम्र तक मनुष्य को पाप को भगवान माफ कर देता है? पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, यह सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके ये सवालों का जवाब दे रहे हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। या तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्मल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों में, रूपों में पीड़ा और यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक आप सुने, कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मान्य नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष तक कर दिया गया एक पाप माने तो, क्योंकि 14 वर्ष के बाद बालक किशोर अवस्था में होता है, किंतु महाभारत के अनुसार, गीता के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेलता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था को हो, चाहे वह युवा अवस्था हो या बुढ़ापा हो, सोचिए कि आपको क्या कर रहा है, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते हैं कि बुरा रंग का बुरा नतीजा होता है। भगवान कहते हैं आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो आपकी अच्छाई कहीं नहीं जाएगी। आप जैसे हॉस्पिटल में किसी को खून की जरूरत है, उसके शरीर में खून की कमी है और आप उसको खून अपना दे देते हैं, यह समझ ले कि आपने सबसे बड़ा पुण्य का कार्य किया है। उससे आपको हॉस्पिटल में कभी कोई परेशानी होती है तो आपका कार्य शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा।
भगवान की डायरी में सब नोट है। जो पाप करता है, जो पुण्य करता है, वह सब भगवान की डायरी में नोट होता है। भगवान कहते हैं अच्छे कार्य करने से ही अच्छे लोगों की संगत होती है, और बुरे कार्य करने वालों के साथ मैं सदैव बुरा करता हूँ, मगर मेरी इच्छा तब भी नहीं रहती कि किसी का बुरा हो, क्योंकि मैं किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा है सबसे बड़ा पाप, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद जो है निश्चित है। उसके अनुसार सजा में पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे काम करते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, जो बुरे काम करते हैं उसे पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे बुरे कामों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में कठोपनिषद में यह बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में पूरा उल्लेख इसका आपको मिलता है। गरुड़ पुराण में यह कहा गया कि पर स्त्री से संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्गा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है, और जो दूसरों को सताता है उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर उसको कढ़ाई में खौलाया जाता है, उसको पकाया जाता है, उसके साथ यातनाएं दी जाती हैं। मित्र के साथ विश्वासघात करने और अपनी पत्नी से संबंध बनाने वाले यमराज उसको गधे की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यक्ति भार और धोखा देने से बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय में एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था कि, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि में यह सब सबसे बड़ा पाप, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अनजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया, साप दिया कि तुमने जो तो जन्म लिया है मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले सबसे कठोर सजा निर्धारित है। ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। अच्छे कार्य करें, अच्छे लोगों के संगत में जाएं और सदैव प्रभु श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भगवान जी पर आस्था रखें। आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। आप जो है खाली हाथ इस धरती पे आए थे, खाली हाथ इस धरती से चले जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे राम जपते चलना है, अच्छे काम करना है। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इन वचनों को आपने बोलकर अपना जीवन कृतज्ञ करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप भी जय जय श्री राम का उद्घोष करें और इनके आह्वान करें। हरे कृष्ण का जाप करें, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। किसी गरीब आदमी को खाना भोजन जरूर करावें, इनका मान सम्मान बढ़ाएं। सबसे बड़ा पूजन यही है। भगवान कहते हैं आपने इनको पूज लिया, इनको खिला पिला के इनका भरण पोषण कर दिया, मेरा सबसे बड़ा पूजन यही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बहुत ज़रूर से बताएं। नमस्कार।